हेलो बच्चों। तो आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत ही मजेदार सा लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, इंक्लाइंड प्लेन का। इससे पहले हम लोगों ने पुली का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक, इसमें क्या है कि पुली का क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पुली लगा हुआ है, पर ये क्या है कि इंक्लाइंड प्लेन पर है। जैसे ये किस पर है, 60 डिग्री पे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द सिस्टम शोन इन फिगर पुली इज स्मूथ। ये पुली क्या है, स्मूथ मीन्स फ्रिक्शनलेस है। ठीक, ऐसा नहीं है कि इसको खींचेंगे तो नीचे नहीं आएगा, ऐसे खींचेंगे तो स्मूथली नीचे आएगा, स्मूथ है। ठीक, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। ये जो स्ट्रिंग है ये क्या है, मासलेस है। मानकर चल रहे हैं कि इसका मास 0 होगा और ऐसे खींचने पे ये टूटेगा भी नहीं। पतला है ये जो स्ट्रिंग है, पर टूटेगा नहीं। और इनएक्सटेंसिबल है, मीन्स कि ये ऐसा नहीं है खींचेंगे तो ऐसे रबड़ की तरह एक्सपेंड हो जाएगा, वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक, तो हमें निकालना है क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन जेई में, नीट में काफी पूछता है। ठीक, और कंपटीशन में भी कभी कभी पूछ देता है। तो देखते हैं हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। ठीक, तो इस वाले बॉडी का मास कितना है, m है, और इस बॉडी का मास 4m है। तो क्या लग रहा है, ये इधर आएगा या इधर जाएगा? जाहिर सी बात है ये नीचे की तरफ आएगा, इसका मास ज्यादा है ना, और जिसका मास ज्यादा होता है वो क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है। ठीक, तो ये नीचे की तरफ मान लेते हैं कि ये एक्सेलरेशन से जाएगा। ठीक, अब चूंकि ये ए एक्सेलरेशन से इधर आएगा तो ये भी ए एक्सेलरेशन से क्या होगा, इधर चला जाएगा। जाहिर सी बात है कि ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा एक्सेलरेशन से, क्योंकि दोनों एक ही वायर से, सॉरी एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड है। ठीक, ठीक है। अच्छा, इस पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे लगेगा। तो मास कितना है, 4m, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, मान लेते हैं कि g है। ठीक, तो ये जो मास है इस पे ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा t। ठीक है, तो हम t लिख दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो मास है इस पे इधर के तरफ क्या लगेगा, टेंशन लगेगा t। ठीक है, अच्छा इसका जो वेट होगा वो किधर होगा, तो हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम में इसको पढ़ लिया है। ठीक, कैसे कि नहीं भी पढ़ा है तो समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर ये मास क्या है, m है, तो इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटी लगेगा, ऐसा थोड़ा ग्रेविटी इधर लगेगा। जैसे इसको हम अगर ऐसे छोड़ेंगे, ठीक, ये नीचे चला जाएगा, सही में गया। अच्छा ये नीचे गया क्यों है, नीचे गया है क्योंकि ग्रेविटी खींचा है। ऐसा तो नहीं ना कि इधर ये जा रहा है तिरछे में, ग्रेविटी ऐसे तिरछे में थोड़े खींचेगा, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचता है। यानी कि ये जो मास है, ठीक, इस पे नीचे की तरफ कितना वेट लग रहा होगा या फोर्स, नीचे की तरफ यम इंटू जी लग रहा होगा, है कि नहीं? ठीक है, अच्छा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा, एन लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा, एन लग रहा होगा। ठीक, ठीक है, इस पे इधर के तरफ ग्रेविटी कितना लग रहा होगा, अगर ग्रेविटी को इधर की तरफ क्या करें, ब्रेक करें कंपोनेंट में, तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, जैसे कि अगर यहाँ पर कोई मास है, ठीक, नीचे की तरफ क्या है, यम जी वेट लग रहा है, और ये एंगल थीटा है, तो यहाँ भी एंगल थीटा बनता है। ठीक, तो ये एंगल थीटा बनता है, तो इधर की तरफ कितना ये टूटेगा, एम जी कॉस थीटा। ठीक, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर एम जी साइन थीटा। ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही, ठीक, इधर के तरफ कितना इधर वेट होगा, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, और इधर के तरफ, ठीक, यानी ये 90 डिग्री के अलोंग इधर कितना होगा, तो एम जी साइन थीटा। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले भी कि अगर नीचे कितना ग्रेविटी लग रहा है, जी, तो ये एम जी हो जाएगा, और इसको ब्रेक करेंगे दो कंपोनेंट में। जैसे कि अगर यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ठीक, और ये भी कितना है, 60 डिग्री। जैसे कि अगर यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक, और ये इधर की तरफ है, ठीक, मान लेते हैं कि आर है, तो इधर क्या कंपोनेंट होगा, आर कॉस थीटा, यानी कि 60 डिग्री एंगल की तरफ, और ऊपर की तरफ आर साइन थीटा। तो ये भी
mg है तो इधर की तरफ कितना टूटेगा, एंगल की तरफ mg cos थीटा यानी 60 डिग्री, और इधर mg sin थीटा या फिर 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा इसको एनालिसिस करते हैं। ठीक, ये जो ब्लॉक है इधर की तरफ एक्सेलरेशन से जा रहा है। ठीक, तो वन बाय वन दोनों ब्लॉक को देखते हैं। पहले 4m का देखते हैं। ठीक, 4m इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक, तो ये जो बॉडी है, ठीक, ये नीचे जा रहा है, तो ये 4mg ज्यादा होगा या टेंशन ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है नीचे का फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि ये नीचे जा रहा है ना मास। ये मास कहाँ जा रहा है, नीचे, यानी ये वाला ज्यादा होगा इससे, यानी कि 4mg में से क्या माइनस करेंगे, टेंशन। ये सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इसका, तो ये किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स के इक्वल होगा, नेट फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा। ठीक, तो 4mg माइनस टी, नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है उसका 4m, और एक्सेलरेशन हम लोग a मानकर चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा वैसे ही इसको अब सॉल्व करना है। ठीक, ये तो हमारा क्या हुआ, इक्वेशन 1 बन गया। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अगर इसको देखा जाए तो ये t ज्यादा होगा या mg sin थीटा, जैसे ये मास है, इधर टेंशन लग रहा है t, और इधर क्या लग रहा है mg sin थीटा। ठीक, तो ये टेंशन ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है ये टेंशन ज्यादा होगा, क्योंकि ये ब्लॉक उधर जा रहा है, ये नीचे जाएगा तो ये उधर जाएगा। ठीक है, अच्छा ये ओवरऑल इधर जा रहा है, यानी कि ये ज्यादा होगा इससे, इसका मतलब कि t माइनस क्या करेंगे हम, mg sin 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है ना, तो ये किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स के। तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास m है, एक्सेलरेशन a है, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है? ठीक, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, क्या है, दो इक्वेशन है, दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कर लेते हैं सॉल्विंग इक्वेशन, क्या 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को ऐड कर दे रहे हैं हम। ठीक, 4mg माइनस टी इज इक्वल टू कितना, 4ma। ठीक, और ये है t माइनस एम जी साइन थीटा यानी 60 डिग्री इज इक्वल टू ma, दोनों को ऐड करेंगे, ये से कैंसल आउट, तो ये कितना है 4mg माइनस mg साइन 60 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, ऐड होगा तो 5ma। ठीक, अच्छा ठीक है, तो अच्छा मास सब में कॉमन है, तो मास पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, मास कॉमन लेंगे तो ये। ठीक, ये कितना बचेगा 4g, और ये g साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 5a। ठीक, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आएगा, 4g माइनस g साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो √3/2 इज इक्वल टू 5a, यानी कि यहाँ से हमें एक चीज दिख रहा है, क्या चीज, कि a इज इक्वल टू क्या आएगा 1/5, और ये पूरा कितना है, यहाँ से हम लोग g कॉमन ले सकते हैं दोनों में। ठीक, यहाँ भी g है, यहाँ भी g, तो g कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा g/5, और अंदर क्या बचेगा 4 माइनस √3/2। ठीक, अब √3 का वैल्यू मालूम होगा तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक, अब हमें इसमें टेंशन भी निकालना होगा, तो हम ये टेंशन निकाल सकते हैं, इस ए को उठा के क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, इस वाले में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेंशन निकल जाएगा। ठीक, तो हमें इसमें क्या निकालना था, एक्सेलरेशन, तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक, एक्सेलरेशन कितना होगा g/5, 4 माइनस 3√3। ठीक, तो एक बार आप लोग इसको देख सकते हैं अच्छे से, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्सेलरेशन कितना होगा g/5, 4 माइनस √3/2। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं तब। पुली वाला क्वेश्चन काफी मजेदार होता है। ठीक, काफी, और वो इंक्लाइंड प्लेन पर आ जाए तो और अच्छा हो जाता है। ठीक, तो मिटा दिया जाइए।
ठीक है, ऐसा ये एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि अगेन यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे इधर की तरफ कुछ, ठीक, और ये ऐसे है, ठीक। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है जिसका मास है 1, ठीक है, 1 kg, और यहाँ पर एक पुली है, ठीक, क्या है पुली, इससे ये अटैच्ड है, ठीक, और नीचे की तरफ एक मास अटैच्ड है, ठीक। मान लेते हैं कि ये 4 kg का है, कितने kg का है, 4 kg का, ठीक, और यहाँ पे एंगल मान लेते हैं कि यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 डिग्री। देन अगेन क्वेश्चन इज सेम, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। हो जाएगा क्या, हो जाएगा, काफी इजी अगर देखा जाए तो। आप लोग सॉल्व करना चाहें तो एक बार कर सकते हैं इसको। ये 90 डिग्री होगा यहाँ पर, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो वीडियो पॉज करके करना हो तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक। बाकी हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक। तो इस पे नीचे की तरफ इस पे कितना लग रहा होगा फोर्स या फिर वेट, 4 जी लग रहा होगा। जी क्या है, ग्रेविटी है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगर हम लोग जी को क्या मान लें, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, तो इसको हम लोग 40 लिख सकते हैं। तो 10 लिखकर सॉल्व करते हैं, ठीक, काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन। नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, 40, ठीक। तो इस पे ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा क्या, टी। तो इसका तो हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, और इस पे भी इधर की तरफ टेंशन टी लगेगा, ठीक है। अब ये जो मास है 1 kg, ठीक, इस पे नीचे की तरफ इधर कितना वेट लगेगा, कितना वेट लगेगा नीचे की तरफ, कितना लगेगा, 10 न्यूटन का, ठीक। मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मास 1 है इंटू 10, तो 10 न्यूटन आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, कैसे, एक इस प्लेन के पैरेलल, ठीक, और एक इस पे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ये 30 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 30 डिग्री, ठीक। तो इसको अब दो कंपोनेंट में हम लोग तोड़ेंगे। तो इधर 10 न्यूटन है, तो इधर कितना होगा फोर्स, 10 कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इधर की तरफ कितना होगा, तो 10 साइन 30 डिग्री, कितना होगा, 10 साइन 30 डिग्री इधर की तरफ, ठीक। तो इसको अब हम सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक। कितना आएगा एक्सेलरेशन, तो पहले दो इक्वेशन बना ले, पहले इस मास के लिए बना रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये भारी मास है तो नीचे जाएगा एक्सेलरेशन से, और ये जो है ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये ऊपर। ये 1 kg है ना, ये हल्का मास है तो ये इधर जाएगा, जाहिर सी बात है, और ये इधर आएगा। तो 40 न्यूटन ज्यादा होगा टेंशन से, तभी ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि 40 माइनस क्या, टी इज इक्वल टू कितना आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है, 4 इंटू एक्सेलरेशन ए है, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही इस वाले के लिए अगर हम लोग लिखें तो इसमें ये टी ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है टी ज्यादा होगा क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है तो ये इधर जा रहा है, यानी कि टी माइनस 10 साइन क्या 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो उसका मास कितना है, 1 है, ठीक, और एक्सेलरेशन हम लोग ए मानकर चल रहे हैं, यानी कि 1 इंटू ए, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये तो ए होगा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा। ऐड करेंगे तो ये टी से टी गया, यहाँ पे 40 है, और ये माइनस 10 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, 4a प्लस ए, कितना आ जाएगा, 5a, ठीक है। तो 40 माइनस 10 साइन 30 डिग्री कितना होगा, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, ठीक।
तो 40 माइनस ये कितने बार में जाएगा 5 5a ये कितना आएगा 35 5a a इज इक्वल टू कितना आएगा 35/5 यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना मजेदार क्वेश्चन है, पुली का कितना मजेदार क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पर एक 1 kg का मास है, यहाँ एक 4 kg का मास है और ये एक इंक्लाइंड प्लेन पर है 30 डिग्री पर, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, कितने एक्सेलरेशन से 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक सॉल्व हो गया ये। ठीक, अच्छा कभी कभी इसी क्वेश्चन में क्या बोलता है टेंशन भी निकालने को, तो हो सकता है। ठीक, जैसे पहले इक्वेशन से हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4a है, 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4a, तो यहाँ से t निकल जाएगा, क्या टेंशन, बिल्कुल t इज इक्वल टू कितना आएगा 40 माइनस 4a, 40 माइनस 4a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, अभी तो हम लोग निकाले हैं 7, यानी कि 28 आ जाएगा, टेंशन कितना आएगा 12 न्यूटन। कितना मजेदार सा क्वेश्चन है कि इस वायर पे या इस स्ट्रिंग पे कितना टेंशन लग रहा है, कितना खिंचाव है इसमें, तो 12 न्यूटन का है। कितने न्यूटन का, 12 न्यूटन का। ठीक, ठीक है। अच्छा ये जो मास है 1 kg, इस पे नॉर्मल रिएक्शन पूछ देगा तो निकल जाएगा क्या, फाइनली वो भी निकाल कर हम लोग देख लेते हैं। ठीक, ताकि वो भी क्लियर हो जाए। अच्छा ये जो मास है इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा क्या, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर दो मास है, ठीक, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है इस मास पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, तो इंक्लाइंड प्लेन ऐसे है, इंक्लाइंड प्लेन कैसे है, ऐसे, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ऐसे 90 डिग्री पे क्या होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है, तो जो ये नॉर्मल रिएक्शन है किसके इक्वल होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन है ये किसके इक्वल होगा, नॉर्मल रिएक्शन इसके इक्वल होगा, इधर जो फोर्स लग रहा है ये n इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये कितना है 10 cos 30 डिग्री। ठीक, 10 cos 30 डिग्री, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, ऐसे कटेगा 5, नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा 5√3 न्यूटन। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा 5√3 न्यूटन। ठीक, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, और ये समझ में आ गया है तो एक अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए थोड़ा हट के। ठीक, ठीक है, हो गया होगा, आगे बढ़ा जाए हम लोग। ठीक, अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छा बात है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सेम रहेगा। ठीक है, फिगर थोड़ा सा चेंज करते हैं इस बार। ठीक, मान लेते हैं कि फिगर कुछ इस टाइप का है, यहाँ पर मास है मान लेते हैं 2 kg का, कितने kg का 2 kg का, और यहाँ पर एक पुली लगा हुआ है। ठीक, क्या लगा हुआ है, पुली, ठीक, और इधर एक दूसरा मास है, ठीक, जो कि मान लेते हैं 4 kg का है, कितने kg का 4 kg का। ठीक, तो हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, क्या बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, कि कितने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा, हो जाएगा क्या, एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको चाहे तो। ठीक, उसके बाद हम करेंगे। ठीक, एक बार जरूर इसको सॉल्व सब लोग ट्राई करें। ठीक, ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन लग जा रहा है तो ऐसा और भी क्वेश्चन आ जाएगा घुमा फिरा के, तो हो जाएगा। ठीक, एक दो अपने से ट्राई करना चाहिए।
हो गया। अच्छा ये 4 kg है तो जाहिर सी बात है ये नीचे जाएगा ये एक्सेलरेशन से, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन से इधर की तरफ जाएगा, ठीक। तो हमें ए निकालना है, कितना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका और इसका, ठीक है। हो गया होगा, कितना है, ऐसा सॉल्व भी नहीं किए हैं, ठीक है। तो हम करते हैं। अच्छा ये जो मास है 2 kg का, ठीक, इस पे इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, टेंशन टी, ठीक। अच्छा ये जो मास है इस पे इधर की तरफ कितना लग रहा होगा, टेंशन टी, ठीक। अच्छा इस पे नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा, वेट कितना लग रहा होगा, 40 न्यूटन का लग रहा होगा। अगर मान लें कि ए का वैल्यू क्या है, सॉरी मतलब ग्रेविटी का वैल्यू क्या है, 10, ठीक। ठीक है, तो 1 बाई 1 इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। तो पहले इसका बनाते हैं, ठीक। अच्छा इस पे ये टेंशन इधर की तरफ है, टेंशन किधर की तरफ है, इधर की तरफ, ठीक, और एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। इस पे टेंशन इधर की तरफ है, एक्सेलरेशन इधर की तरफ, ठीक। तो हम लोगों को एक बात समझना चाहिए क्या, कि ये जो भी सिस्टम है इसका टोटल मास क्या है। ऐसे भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन में क्या, टोटल मास, ठीक। तो इसका टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा, इस पे टोटल फोर्स इस पर कितना लग रहा होगा, क्लियर नहीं है। अच्छा पहले थोड़ा अलग वे में इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर ये वाला भी कंसेप्ट बता देंगे, ये भी काफी अच्छा होता है, ठीक। हम लोग इक्वेशन बना के पहले करते हैं जैसे पढ़े हुए हैं, जैसे एक एक बॉडी को उठाते हैं, जैसे पहले 2 kg वाला मास, तो इस पे इधर की तरफ टेंशन है, इधर की तरफ क्या है, एक्सेलरेशन भी है। अब इधर तो कोई फोर्स है नहीं, तो ये जो टी है इसमें से कुछ माइनस होगा, बिल्कुल नहीं। तो टी माइनस क्या होगा, कुछ नहीं। तो टी इज इक्वल टू कितना होगा, नेट फोर्स के इक्वल होगा ये, ठीक। तो इस वाले बॉडी पे नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स इस पे कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास कितना है 2, एक्सेलरेशन ए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। ऐसे ये वाला जो बॉडी है, ये जो बॉडी है यहाँ पर, तो इस पे ऊपर की तरफ टेंशन टी और नीचे की तरफ, इस पे ऊपर की तरफ टेंशन टी है, नीचे की तरफ 40 न्यूटन। तो ये ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा होगा, क्योंकि ये भारी मास है, नीचे आएगा और ये इधर चला जाएगा। तो ये नीचे आएगा तो ये वाला क्या होगा, कम होगा, यानी इसमें से ये माइनस होगा, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस होगा, यानी 40 न्यूटन माइनस टी इज इक्वल टू क्या होगा, नेट फोर्स। तो उस वाले बॉडी पे नेट फोर्स कितना होगा, इसमें मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा ये t इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ पे हम लोग पुट तो कर ही सकते हैं, ठीक। तो 40 माइनस टी को क्या रखेंगे, 2a इज इक्वल टू कितना आएगा, 4a। तो 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, उधर जाके माइनस होगा ना, कितना आ जाएगा 2a। तो a इज इक्वल टू कितना आएगा 10, कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम लोग टेंशन भी निकाल सकते हैं चाहे तो, टेंशन किसके इक्वल है, टेंशन किसके इक्वल है 2a के। तो a का वैल्यू कितना है 10, ठीक। तो t इज इक्वल टू कितना आएगा 20 न्यूटन, कितना आएगा 20 न्यूटन, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा ना, ठीक है, ये उधर जाएगा तो 6 से हो जाएगा, ठीक। 4a
प्लस 2a, ठीक। तो कितना आ गया 6a इज इक्वल टू कितना आ गया 40/6, यानी 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा 20/3। एक्सेलरेशन कितना आएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अच्छा हुआ है कि मिस्टेक देख लिए हैं, ठीक है। कभी कभी हो जाता है मिसप्रिंट, ठीक। अब चूंकि ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है तो सामने कोई है भी नहीं स्टूडेंट, ठीक, जो देख के बता देगा गलत है, हमें खुद ही देखना पड़ता है, ठीक। तो एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन आ जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू ए, तो 2a कितना है 20/3, यानी कि टेंशन कितना आएगा 40/3 न्यूटन, ठीक है। तो ये क्या है टेंशन, ये खिंचाव है इस स्ट्रिंग में, ठीक। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इरेज कर दें इसको, इरेज कर दें, ठीक। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हॉरिजेंटल सरफेस है, ठीक। ठीक है, एक हॉरिजेंटल सरफेस, और यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि किस पर है 45 डिग्री पर है, कितने पर है 45 डिग्री पे, ठीक। और यहाँ पर एक मास है मान लेते हैं, ठीक, 1 kg का, और इधर एक मान लेते हैं कि क्या है पुली है, क्या है पुली, ठीक। और यहाँ एक दूसरा मास है, मान लेते हैं कि 5 kg का, ठीक। कितने kg का 5 kg का, और यहाँ पर 45 डिग्री है, तो हमें बताना है कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा, ठीक। ये क्वेश्चन है, ठीक। ये पुली क्या है वैसे ही स्मूथ है, ये स्ट्रिंग भी मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, ठीक। तो हमें क्या निकालना है ए, निकल जाएगा क्या, ठीक है निकल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। तो ये एज अ होमवर्क रहेगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे। और जाते जाते सेल्फ स्टडी नहीं बंद करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लेक्चर देख लिए तो हो गया, बुक भी खोल के पढ़ना होता है, ठीक है। ठीक है, मन नहीं कर रहा है जाने का, ठीक है जा रहे हैं। तुम लोग भी कहोगे कितना पढ़ाएंगे सर।